कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहां एक कार फैक्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियां तैयार की जा रही थीं, लेकिन उनमें से एक लाल रंग की गाड़ी बहुत खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप इतनी तेजी से बंद हो गया कि जिससे मैकेनिक का हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वो गाड़ी के अंदर था तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। उसने सिगार की राख को वहीं सीट पर छोड़ा और अपनी गलती इग्नोर करके मजे से गाड़ी में काम करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस छोटी सी गलती का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खैर, फिर कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब वर्कर्स अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी ऑन है। वो उस लाल कार के पास जाता है। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तो अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिरी। इस इंसिडेंट को अब 28 साल बीत चुके थे और हमें 1978 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम डेनिस नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचता है। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग थे, पर फिर भी वो जल्दी ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर्स से नई किताबें निकाली। तभी एक नई स्टूडेंट ली आती है और अपनी खूबसूरती से सब स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। डेनिस ली को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे तो अर्नी को अचानक एक घर के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई दी। अर्नी ने जब गाड़ी को देखा तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो एक पुरानी जंग लगी हुई खटारा कार थी, लेकिन अर्नी को ये कार बहुत पसंद आई। वो वही फैक्ट्री वाली कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और अब उसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी पल गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की कार है जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी से कहा कि इतनी खटारा गाड़ी पर पैसे क्यों लगा रहा है, कोई दूसरी अच्छी सी गाड़ी खरीद लो, इसे दोबारा रिपेयर करने में तुम्हारे बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मगर अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी वक्त गाड़ी खरीद ली। फिर शाम को जब वो घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में पूछा, जिस पर अर्नी की माँ बहुत गुस्सा हो गई। उसने अर्नी को डांटा और कहा कि जल्दी से इस कार को उसके मालिक के पास वापस कराओ। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। लेकिन अर्नी की माँ बहुत सख्त थी। उसकी माँ कहने लगी कि ये गाड़ी इस घर में नहीं रहेगी। जिसके बाद अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचा। वहां वो गैराज के मालिक से मिले, जो एक नंबर का खड़ूस इंसान था। वो उस गाड़ी को गैराज में नहीं खड़ा करने दे रहा था, लेकिन अर्नी बहुत ही शराफत से बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दो। जिसके बाद गैराज का मालिक मान जाता है और अर्नी को वहां अपनी गाड़ी रखने की इजाजत दे देता है। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी घटिया और खटारा गाड़ी क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, बल्कि इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन स्कूल में डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकला। तब उसने देखा कि बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था और उसका लंच बॉक्स लेकर अर्नी को चाकू से धमका रहा था। डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की, तभी बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। इससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया तो बड़ी ने उसे अपने पैरों तले कुचलकर तोड़ डाला। उसके बाद बड़ी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पर हमला कर दिया। उसी समय बड़ी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। तभी जल्दी ही एक टीचर ने वहां आकर लड़ाई रुकवाई। अर्नी ने टीचर को बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है, लेकिन बड़ी ये मानने को तैयार नहीं था। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा, तो बड़ी जेब खाली करते वक्त उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बड़ी और उसके गैंग को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और आर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। उसी वक्त गैराज का मालिक आता है और वो आर्नी की रिपेयरिंग के काम को देखते हुए उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। वो आर्नी से कहता है कि काम के बदले में तुम अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठा कर सकते हो। आर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगा
लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया, मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गाड़ी को ठीक करते करते उसे क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया है। अगले दिन स्कूल में कुछ दोस्त नई लड़की ली के बारे में बात करते हैं और डेनिस को चैलेंज करते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाकर ली से बात करके दिखाए। वो अपने दोस्तों के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ली के पास पहुंच जाता है, लेकिन बातचीत करने से पहले ही ली डेनिस से कहती है कि उसके पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। डेनिस को ये बात बहुत बुरी लगती है और दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर टेबल छोड़ देता है। फिर शाम को डेनिस आर्नी से मिलने गया, क्योंकि वो काफी दिन से मिले नहीं थे, लेकिन उसने देखा कि आर्नी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर एकदम हीरो टाइप लग रहा था। वो ज्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गैराज में काम करने चला गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्नी उन्हें इग्नोर करके चला गया। आर्नी की माँ ने डेनिस से कहा कि वो आर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वो पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। उसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी और फिर उसके भाई की मौत के बाद ये गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर तो डेनिस और भी घबरा गया, जिसके बाद वो फैसला करता है कि गाड़ी पर जांच पड़ताल के लिए वो गैराज में जाएगा। जिसके बाद डेनिस चुपके से गैराज में पहुंच जाता है। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और डेनिस तुरंत वहां से भाग जाता है ताकि उसे कोई देख न ले। अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाता है। डेनिस खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसने आर्नी को वहां आते देखा और उसकी गाड़ी क्रिस्टीन तैयार होकर चमक रही थी, जिसे देखकर बडी और उसके दोस्तों को जलन महसूस हुई। ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने आर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। डेनिस को गुस्सा आ जाता है और गेम से उसका फोकस हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी टीम का प्लेयर उसे धक्का देकर गिरा देता है। उस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस इंसिडेंट के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। आर्नी भी उसे मिलने आया था। तब डेनिस को रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। 1 महीने पहले वो एक डरपोक और शर्मीला सा लड़का हुआ करता था, जो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। खैर, आर्नी जल्दी ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूमने लगे। पर जब बात उससे आगे बढ़ी तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। आर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। आर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी विंडशील्ड खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए आर्नी बाहर निकलता है। ली अंदर अकेली गाड़ी में बैठकर कुछ खाने लगती है कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है, उसे सांस नहीं आ रही थी। तो आर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। उधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि बिल्कुल सही वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर आर्नी को उस आदमी पर गुस्सा आया। आर्नी को लगा कि वो आदमी ली के साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर वो आदमी तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। ये सब होने के बाद आर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो आर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। आर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर आर्नी को लगा कि ये ली का सिर्फ वहम है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे। फिर आर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे क्रिस्टीन नाराज हो गई हो। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा प्यार सिर्फ क्रिस्टीन से करेगा। उसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी डायरेक्ट ही चालू हो गई। अब वो सीधा
गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। पर तभी उसके पीछे से बडी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। फिर अगले दिन आर्नी ने ली को जैसे तैसे मना लिया और फिर वो दोनों गैराज में आए ताकि आर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। मगर जैसे ही आर्नी की नजर क्रिस्टीन पर गई तो उसने क्रिस्टीन को तहस नहस देखा। ये देखकर आर्नी को बहुत बुरा लगा। आर्नी को लगा कि ये सब कुछ ली ने किया है। ली हैरान होकर पूछी कि ये किसने किया, मगर आर्नी ने बिना बात किए उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में आर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने आर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। ये बात सुनकर आर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा। उसके पापा ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा, मगर आर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था तो उसके पापा ने उस पर हाथ उठा दिया। आर्नी जवाबी कार्रवाई में अपने बाप को गले से पकड़ता है और करीब अपने बाप को मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया, मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। आर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वह और क्या क्या कर सकती है और तभी क्रिस्टीन बिना मेहनत के पूरी तरह से ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर लेती है। अगले सीन में हम रात को मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बडी का साथी था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर उसे लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन है जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समझ गया कि आर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो आर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वो तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर आर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वो अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर आर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। बाहर जाते वक्त आर्नी से डिटेक्टिव जंकिंस मिलने आया और भरोसा दिलाया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी वो ही हैंडल कर रहा है। आर्नी ने कहा कि वो मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को आर्नी पर शक हो गया। उसने आर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ये गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद आर्नी ने कहा कि ये सब झूठ है और वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने आने से इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ बडी और उसके दोस्त स्टोर से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगती है तो बडी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर गाड़ी में कौन है, मगर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब बडी को पता चल जाता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। अब बडी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकी जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। बडी गाड़ी से उतरकर एक लोहे की रॉड उठा लेता है और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बडी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। बडी को लगा कि आर्नी गाड़ी के अंदर ही है तो उसने आर्नी को बाहर निकलने
को कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बडी की गाड़ी से टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बडी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बडी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में बहुत बड़ा धमाका हो गया और रिची भी उसी आग में जलकर मर गया। ये देखते ही बडी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बडी को जाने कहां देने वाली थी। क्रिस्टीन भी उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बडी को भी कुचल दिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ घंटे बाद गैराज के मालिक को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि आर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बहुत ज्यादा गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। वो परेशान हो गया कि आखिर इस गाड़ी को चला कौन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो खुद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया और फिर क्रिस्टीन सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उस गैराज के मालिक को मार देती है। फिर अगली सुबह जब आर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस कार्स मौजूद थीं। वो वहां डिटेक्टिव जंकिन से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक की लाश मिली है। इस पर आर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मगर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली डेनिस के पास आती है और डेनिस से कहती है कि क्रिस्टीन ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि आर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो क्रिस्टीन को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ली अपने घर लौट गई और कुछ ही टाइम बाद आर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के यहाँ आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हुआ। गाड़ी चलाते वक्त आर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसकी कंट्रोल में नहीं है, जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर आर्नी ने अजीबो गरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बचती है। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अब वो खुद कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट लिखा जिसमें वो आर्नी से कहता है कि वो शाम को गैराज में मिले। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्नी नहीं आया तो वो दोनों पास खड़े बुलडोजर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने प्लान बनाया कि ली ऑफिस में रहेगी और आर्नी के वहां आते ही गेट को बंद कर लेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्द ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में जाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन पहले से वर्कशॉप में ही पर्दे के पीछे छिपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटके हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को क्रिस्टीन टक्कर न मार सके। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली जाती है, जबकि डेनिस बुलडोजर को उसके फ्रंट साइड पर ले जाता है। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही, बल्कि आर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वो पूरी तरह से गाड़ी के कंट्रोल में था। अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। बदकिस्मती से एक्सकैवेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन इस जबरदस्त टक्कर की वजह से आर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी कि आर्नी को क्या हुआ, पर आर्नी अचानक उछलकर उसे डरा देता है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। आर्नी ने अपने मरते हुए लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर
जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ देता है। ली फौरन उस जगह से भाग जाती है, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन लकीली उस वक्त पर ली तो बच निकली और गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकैवेटर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से एक्सकैवेटर में डेनिस के पास पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से एक्टिव होकर खुद को ठीक करने में लग गई थी। मगर इस बुरी शक्ति को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर स्टार्ट करके क्रिस्टीन के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह कुचल दिया। वो अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तबाह हो गई। उनकी ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई और अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव जंकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा, जिससे पक्का हो गया कि वो शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।